जब तक राजेश कुछ समझ पाती, सुरेखा ने राजेश के मुंह को अपने मुंह से लगातार चूमना शुरू कर दिया। राजेश के पूरे बदन में सर से लेकर पैर तक एक आग सी लग गई। लाइफ में जब कोई चीज पहली बार होती है तो वो लाइफ टाइम याद रहती है, और खास तौर से अगर वो पहला प्यार हो तब तो वो जिंदगी भर भुला ही नहीं भूलता। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी अपने पहले प्यार को जिंदगी भर भुला नहीं पाए थे। तो चलिए आज मैं आपको 10 साल के राजेश खन्ना और 16 साल की सुरेखा की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं दी बॉलीवुड। 10 साल के राजेश खन्ना और 16 साल की सुरेखा की इस कहानी का जिक्र राजेश खन्ना की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार में किया है। ये बात है अर्ली 1950s की, जब राजेश खन्ना केवल 10 साल के थे और साउथ मुंबई के मालाबार हिल के गिरगांव नाम के एरिया में सरस्वती सदन नाम की बिल्डिंग में रहा करते थे। राजेश की आदत थी कि हर रोज जब वो स्कूल से आते थे अपना बैग पटकते ही खेलने निकल जाते थे, जैसे कि हमारी आपकी बचपन में आदत हुआ करती थी। लेकिन एक शाम जब राजेश स्कूल से लौट कर आए अपना बैग पटके, तो दोस्तों के साथ खेलने नहीं निकले, साइकिल लेकर निकल पड़े। साइकिल को चलाने का क्रेज इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि राजेश उस नई नई साइकिल को पिछले दिन ही लाए थे। वो साइकिल राजेश के लिए बहुत खास थी क्योंकि मार्केट में एकदम लेटेस्ट मॉडल था। राजेश इसे खरीदने की जिद अपने मम्मी पापा के सामने बहुत दिनों से कर रहे थे, मगर राजेश के मम्मी पापा मान नहीं रहे थे। लेकिन आखिरकार राजेश ने अपनी मनुहार से उन्हें मना ही लिया था। राजेश उस नई साइकिल को चलाकर देखना चाहते थे। राजेश उस साइकिल को लेकर बिल्डिंग के कंपाउंड में निकले। राजेश उस साइकिल पर बैठे और उन्होंने उस साइकिल को चलाना शुरू किया। नई नई साइकिल थी, टायर गोल 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 घूम रही थी, चैन सटासट 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 घूम रही थी, और राजेश उस साइकिल पर बैठे हुए फुल टू जोश में हवा से बातें करते हुए साइकिल चला रहे थे। अचानक साइकिल का टायर एक पत्थर से टकराया, राजेश का सिर चकराया, यानी राजेश का बैलेंस बिगड़ा और राजेश धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। जब तक राजेश को कुछ समझ में आता तब तक अचानक उनकी नजर अपने घुटने पर लगी चोट पर पड़ी जिससे खून बह रहा था। अब 10 साल का बच्चा छोटा खून को देखते ही डर जाता है। राजेश को तब तक ये एहसास भी नहीं था, ये इल्हाम भी नहीं था कि उन्हें चोट लगी है, उन्हें दर्द हो रहा है, मगर जैसे ही उन्होंने खून बहते देखा, घबराहट के मारे, डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। जब राजेश गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रो रहे थे, अचानक उन्होंने देखा सामने की बिल्डिंग से एक लड़की उनकी ओर दौड़ते हुए आ रही है। उस लड़की ने अपने एक हाथ में एक एंटीसेप्टिक की बोतल पकड़ी हुई थी और एक हाथ में कॉटन का स्वैप। वो लड़की राजेश के सामने अचानक आकर रुक गई। राजेश ने उस लड़की को देखा तो पहचान गए, वो सुरेखा थी। सुरेखा राजेश के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती थी। राजेश से 6-7 साल बड़ी थी, यानी अगर राजेश 10 साल के थे तो वो 16-17 साल की थी। सुरेखा राजेश को बिल्डिंग के कंपाउंड में खेलते हुए अक्सर देखा करती थी। अचानक सुरेखा को अपने सामने देखकर राजेश चुप हो गए। उन्होंने रोना बंद कर दिया। कैसे ना करते, छोटे बच्चे थे मगर मेल ईगो तो था ही, और राजेश का मेल ईगो उन्हें एक लड़की के सामने रोने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसी वजह से राजेश ने सुरेखा को देखते ही रोना बंद कर दिया। सुरेखा अपने साथ एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा भी फाड़ कर लाई थी। सुरेखा ने उस पुरानी साड़ी के टुकड़े, एंटीसेप्टिक और कॉटन के स्वैब से राजेश की मरहम पट्टी करनी शुरू की। राजेश बड़े ध्यान से सुरेखा को अपनी मरहम पट्टी करते हुए देख रहे थे। जब सुरेखा ने मरहम पट्टी पूरी कर ली तो वो राजेश को देखकर मुस्कुराई। उसके बाद राजेश के देखते देखते सुरेखा अपना चेहरा राजेश के चेहरे के और पास लाने लगी और राजेश के देखते देखते सुरेखा ने अपना चेहरा राजेश के चेहरे के एकदम पास कर लिया। उसके बाद जब तक राजेश कुछ समझ पाते, सुरेखा ने राजेश के मुंह को अपने मुंह से लगातार चूमना शुरू कर दिया। राजेश के पूरे बदन में सर से लेकर पैर तक एक आग सी लग गई। बहुत सालों बाद फिल्म पत्रकार बनी रुबेन को राजेश ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में राजेश ने इस सुरेखा वाले किस्से का जिक्र किया था और बनी रुबेन से कहा था कि मुझे लगता है मेरी जिंदगी का वो पल था जब मैं पहली बार प्यार में पड़ा, और मेरा पहला प्यार थी सुरेखा। उस शाम जब राजेश घर आए तो उन्होंने हमेशा अपनी आदत के मुताबिक अपनी माँ से तुरंत नाश्ता नहीं मांगा जैसा कि वो रोज करते थे। वो तुरंत
छत पर अपनी सीक्रेट स्पॉट में चले गए, जहां पर वो तभी जाते थे जब उन्हें कुछ सोचना होता था। राजेश छत पर अपनी सीक्रेट स्पॉट में गए और वहां जाकर अकेले बैठकर आंख बंद करके ये पूरा सीक्वेंस जो जो हुआ था उसको बार बार सोचने लगे। कैसे वो साइकिल चला रहे थे, कैसे वो अचानक गिरे, कैसे सुरेखा आई, कैसे उसने उसकी मां पट्टी की और फिर कैसे सुरेखा ने उनको बार बार चूमा। उसके बाद सुरेखा और राजेश बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राजेश और सुरेखा साथ साथ खेलते, बातें करते। राजेश को सुरेखा के साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता था, सुरेखा के साथ वक्त बिताने में बहुत अच्छा लगता था। राजेश एक बार सुरेखा और अपने कुछ दोस्तों के साथ बगल के सिनेमाघर में एक फिल्म देखने गए। राजेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरीके से फिल्म देखने के दौरान सुरेखा बीच बीच में बार बार उनका हाथ अपने हाथ से जोर जोर से दबा देती थी। किस तरीके से सुरेखा ने एक बार राजेश का हाथ अपने हाथ से पकड़कर अपने सीने पर रखने की कोशिश की। अब राजेश स्कूल से लौटते ही अपना बैग पटककर दोस्तों के साथ खेलने नहीं चले जाते थे, साइकिल चलाने नहीं निकल पड़ते थे। अब सीधे सुरेखा के घर जाते थे, सुरेखा के साथ बातें करने के लिए, सुरेखा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। राजेश समझ नहीं पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को, मगर उन्हें सुरेखा के साथ वक्त बिताने में बहुत अच्छा लगता था, सुरेखा के साथ अपना डे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता था। सुरेखा को वो अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते थे, अपने दिन के बारे में सब कुछ बताना चाहते थे। आज दिन में क्या हुआ, आज स्कूल में क्या हुआ, आज मम्मी ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा, दोस्तों के साथ क्या हुआ, लड़ाई क्या हुई, आज किससे दोस्ती हुई, सब कुछ सुरेखा से बताना चाहते थे। सुरेखा के साथ वक्त बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सुरेखा उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। एक बार एक शाम ऐसे ही राजेश स्कूल से आने के बाद बैग पटकते ही सुरेखा के घर गए तो देखा कि सुरेखा के घर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा है। राजेश हैरान रह गए, सुरेखा ने पिछले दिन तो ऐसा कुछ नहीं बताया था कि आज वो कहीं जाने वाली है। राजेश ने सुरेखा के घर के बगल की पड़ोसन से पूछताछ की तो उस पड़ोसन ने बताया कि जब सुरेखा 18 साल की हुई उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी और उसकी शादी करने के लिए वो उसे दूसरे शहर लेकर चले गए। अब वो वापस कभी नहीं लौटेंगे और ना ही सुरेखा कभी वापस लौटेगी। क्या आपने भी इस कहानी का ऐसा एंड तो नहीं सोचा होगा? आपने उसे इस कहानी का एंड क्या सोचा था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजेश ने फिल्म पत्रकार बने हुए बहन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उसके बाद मैंने सुरेखा को कभी नहीं देखा, मैं सुरेखा से कभी नहीं मिला। उसके बाद बहुत से लड़कियों के साथ मेरे क्रश हुए, मगर सुरेखा के साथ मेरी फीलिंग की जो इंटेंसिटी थी वो किसी लड़की के साथ नहीं थी। इवन आज भी जब मैं सुरेखा को सोचने लगता हूँ, सुरेखा के बारे में सोचने लगता हूँ तो मेरा दिल उसी तरह से जोर जोर से धड़कने लगता है जैसे उस वक्त सुरेखा को देखकर धड़कने लगता था। मेरे अंदर वैसी ही फीलिंग आने लगती है जैसी उस वक्त मैं जब सुरेखा को देखता था तो आने लगती थी।